फटाक खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। महीनों से आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आज पूरे हरियाणा में जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भिवानी में भी जो आंगनबाड़ी वर्कर थी वो जेल भरो आंदोलन के तहत जो है अपने जेल में भरने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से काफ़ी बसें, रोडवेज की बसें और पुलिस की बसों को यहाँ पर भेजा गया। बावजूद इसके जो आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर की संख्या उसके हिसाब से ये बसें काफ़ी कम पड़ गई हैं। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स की प्रधान है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे थे, किन मांगों को लेकर वो आंदोलन कर रही हैं और आज का जो आंदोलन है उसकी क्या रूपरेखा रही है। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे किस मांग को लेकर आज जेल भरो आंदोलन शुरू किया गया है? 2018 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये समझौता किया था विधानसभा में बैठ के 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये लागू किए जाएंगे, लेकिन 3 साल होने के बावजूद भी आज तक उसने ये समझौता लागू नहीं किया। वर्कर को अर्धकुशल और कुशल में डाला जाएगा, लेकिन वो समझौता भी लागू नहीं किया गया। 8 तारीख से हम हड़ताल पे बैठे हैं, 36वां दिन बीत गया है। 4-5 बार वार्ता हुई है हमारी जिला कमेटी से, लेकिन वो विफल रही। लेकिन वो इस बात पे अड़े हैं कि मैं तुम्हारे को बहुत ज़्यादा मिलता है, 1500 और 750 रुपये तो लागू करूँगा ही नहीं मैं। लेकिन हम इस बात पे अड़े हुए हैं कि हम ये 1500 और 750 कुशल और अर्धकुशल तो लेके ही रहेंगे, चाहे हमें हड़ताल पे 6 महीने क्यों नहीं बैठना पड़े। प्रधान जी, सरकार ने कुछ मानदेय भी बढ़ाया है, रिटायरमेंट के ऊपर जो है पैसे दिए जाते हैं वो भी बढ़ाए हैं और कल एक आदेश भी जारी किया कि ये जो लाभ है उसी को मिलेगा जो काम कर रही है, यानी कि हड़ताल पर उनको ये लाभ नहीं मिलेगा। ये ऐसा है, ये दूसरी यूनियन ने, उनके पास नंबर नहीं था, हमारा नंबर है। मुख्यमंत्री ने कागज़ देखे हैं, ओरिजिनल कागज़ है। 31 दिसंबर 1995 में ये कागज़ इसका जन्म हुआ था, तभी से हमारे कागज़ बने हुए हैं। दूसरी यूनियन ये भड़काने लग रही हैं, हमारी वर्करों को तोड़ने लग रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको लाभ मिलेगा और जो हड़ताल पे बैठी हैं उसको लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि यदि ऐसा काम करेगा तो हम इस आंदोलन को और हड़ताल को और मजबूत बनाएंगे, हम ये लिए बिना नहीं उठेंगे। तो आज कितनी हेल्पर और वर्कर ने गिरफ्तारी दी है, कितनी बसें आई हैं और क्या व्यवस्था है? बस गिन क्या हो 1200 वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं और जिससे स्वर्ग कर्मचारी संघ के, रोडवेज के, पीटीआई हैं और अधिकारी भी हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हमारी बहनों की 8 बसें हैं। हमारी बहनों की ये ख्वाहिश है कि हमारी इन बसों का व्यवस्था की जाए और हमें जेल में जाने के लिए आदेश दिया जाए। कि बसें कम पड़ गई, बसें कम में हमारी बहनें नीचे खड़ी हैं, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम ये प्रशासन को ये बताना चाहते हैं और बसें देने के लिए असमर्थ हैं। हमारी बहनें रोड पे खड़ी हैं, इन बसों की व्यवस्था करें और हम सभी बहनें गिरफ्तारी देने के लिए तैयार खड़ी। काफ़ी लंबे समय से आपका आंदोलन चल रहा है, आज इतनी संख्या में गिरफ्तारी दी जा रही है तो लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ेगा, आपकी मांग पूरी होगी? वैसे तो हमें लगता है कि सरकार पर दबाव पड़ेगा, मांगें भी पूरी होंगी। नहीं पड़ेगा तो हम इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे और हम ये आंदोलन वापस नहीं लेंगे जब तक हमारी ये मांग 2018 का समझौता लागू नहीं होता, तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। ये थी प्रधान जिनका साफ तौर पर कहना है कि आज जो वो गिरफ्तारी देने आई थी इसमें बसें कम पड़ गई हैं और जब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, यानी कि कह सकते हैं कि आज जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में हेल्पर और वर्कर गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से मुहैया करवाई गई बसों की संख्या कम पड़ गई है। इसके चलते जो काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वर्कर और हेल्पर जो है वो नीचे, बसों के नीचे ही यहाँ पर नारेबाजी कर रही है और मांग कर रही हैं कि बसें मंगवाई जाए, वो गिरफ्तारी देंगे, अपने जेल भरो आंदोलन को वो सफल बनाएंगे, इसके बाद ही वो मानेंगी। लेकिन बसों की संख्या काफ़ी कम पड़ गई है, जिस हिसाब से सैकड़ों की संख्या में वर्कर और हेल्पर यहाँ पर आई हैं। यही नहीं, दूसरे संगठनों ने भी, दूसरे कर्मचारी संगठनों ने भी इनकी मांग को समर्थन किया और वो भी जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए हैं। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर जो हैं उनका कहना है कि आज जो है इतनी बड़ी संख्या में जो आंदोलन किया गया, इसका सरकार पर दबाव पड़ेगा और सरकार उनकी मांग मानने पर मजबूर होगी। बावजूद इसके अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर की मांग कब मानती है या फिर इस आंदोलन को यूं ही जारी रखा जाता है। भिवानी से हरियाणा तक के लिए जगबीर घनघस।